नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। अमेरिका और इजराइल की ओर से संभावित सैन्य कार्रवाई की चर्चाओं के बीच ईरान ने ऐसी चेतावनी दी है जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ईरान का दावा है कि अगर उस पर दोबारा हमला हुआ तो वह सिर्फ इजराइल को नहीं बल्कि खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के रणनीतिक ऊर्जा ठिकानों को भी निशाना बनाएगा। यानी वो जो ऊर्जा ठिकाने हैं उनको सीधे तौर पर उड़ा देगा। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने जवाबी कार्रवाई का पूरा प्लान तैयार होने का दावा भी किया है। ईरानी मीडिया का कहना है कि तेहरान की मिसाइलों की रेंज में खाड़ी क्षेत्र के कई बड़े तेल और गैस केंद्र हैं। ईरान का कहना है कि अगर उस पर हमला हुआ तो इन ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए जा सकते हैं और उनको उड़ा के राख में तब्दील कर दिया जाएगा। ईरान की कथित हिट लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है सऊदी अरब के खाबर ऑयल फील्ड का। इसे दुनिया के सबसे बड़े तेल क्षेत्रों में गिना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ किसी भी तरह की बड़ी रुकावट वैश्विक तेल सप्लाई को गहरा झटका दे सकती है। दूसरा बड़ा निशाना बताया जा रहा है अब कैक और खरेस ऑयल फैसिलिटी। यह दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोसेसिंग और स्टेबलाइजेशन केंद्रों में शामिल है। अगर यहाँ हमला होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। यानी तेल को लेकर जितने भी संकट आएगा वो बहुत गहरा होगा। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात के रुवेज रिफाइनरी और जकुम ऑयल फील्ड का नाम सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये यूएई की ऊर्जा व्यवस्था का बेहद अहम हिस्सा है। ईरान की चेतावनी में कतर का नॉर्थ गैस फील्ड और रास लफान एलएनजी टर्मिनल भी शामिल बताया गया है। ये दुनिया के सबसे बड़े गैस उत्पादन और एलएनजी निर्यात केंद्रों में गिने जाते हैं। यहाँ किसी भी तरह का बड़ा हमला पूरी दुनिया में गैस सप्लाई को प्रभावित कर सकता है। यानी पूरी दुनिया की गैस सप्लाई ठप हो सकती है। इसके अलावा कुवैत का बर्गन ऑयल फील्ड, बहरीन की सितरा रिफाइनरी और इजराइल के लेविथान और तमार गैस फील्ड भी उन ठिकानों में बताए जा रहे हैं जिनका जिक्र ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इन ऊर्जा ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमला होता है तो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं, पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं, गैस सप्लाई प्रभावित हो सकती है और वैश्विक सप्लाई चेन पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि पहले हुए संघर्ष के दौरान ईरान ने कतर के एक अहम गैस ठिकाने को निशाना बनाया था। इसी बीच ईरान का कहना है कि अगर उसके खिलाफ फिर कोई सैन्य कार्रवाई हुई तो इस बार जवाब पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा और ताकतवर होगा। यानी कि सीधे तौर पर तबाही मचाने के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार बैठा है। ईरान की चेतावनी के बाद अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों में सुरक्षा बैठकों का दौर तेज हो गया है। पूरे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर दुनिया के हर देश और हर आम आदमी की जेब तक पहुंच सकता है। फिलहाल सभी की नज़रें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े वैश्विक संकट का कारण बन सकती है।